हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 की क्वेश्चन नंबर 5वां। देखो, क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा की ये जो वीडियो है, ये दो वीडियो इसके बन चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा और क्वेश्चन नंबर चौथा इसको नहीं पढ़ाना है क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट नहीं है। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर 5वां का पहला, 1/7 इसका करना है हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देखिए। तो 1/7 का हर का परिमेयकरण अगर करना है तो हल में इस तरह करेंगे। हल कि 1/7 पहले लिख देंगे, 1/7। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे कि जो करनी 7 है, करनी 7 का अंश और हर का गुणा करने पर, यानी कि हर का परिमेयकरण करना है। तो हर के परिमेयकरण में क्या होता है, करनी 7 का ऊपर और करनी 7 का नीचे गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहां से लिख दो कि हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, तो इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1/7। ठीक है, गुणे करनी 7 बटे में है ना, तो करनी 7 का ऊपर गुणा हो जाएगा और करनी 7 का नीचे गुणा हो जाएगा। ठीक, तो करनी 7 का जब ऊपर गुणा हो गया, करनी 7 का नीचे गुणा हो गया, तो अब बताओ एक का करनी 7 से गुणा करोगे तो कितना है, करनी 7 ही आएगा ना। ठीक है, और करनी 7 का करनी 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। क्योंकि जब दो संख्याएं होती हैं, जब दो संख्याएं सेम सेम होती हैं तो उनका गुणा करते हैं सेम, तो सेम सेम आता है कि नहीं आता। तो करनी 7 का गुणा करनी 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। और एक का गुणा करनी 7 से करेंगे तो कितना आएगा, करनी 7 आएगा। और यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अगर ना समझ में आया तो बताइएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं दूसरे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 1/7 माइनस करनी 6। ठीक, तो अब इसको करना है हर का परिमेयकरण करना। तो हर का परिमेयकरण करने पर, समझ में आ रहा कुछ, न समझ में आए तो बता देना। ठीक है, जहां समझ में ना आए बता देना, बोल देना। तो हर का परिमेयकरण करने पर, अगर जो पहले इसके पहले जो वीडियो हमने बनाया था जिसमें गुणा बताया था, ठीक है, अगर वो सवाल बनता है, अगर वो गुणा बनते हैं तो ये सवाल बन जाएगा। अगर वो वाले गुणे नहीं बनते हैं तो ये सवाल मुश्किल है। ठीक है, वो वाले गुणे बनते हैं तो बस ये वाला बन जाएगा, हर का परिमेयकरण करने पर। तो हर का परिमेयकरण करने पर तो देखो क्या होता है, 1/7 जो लिखा रहता है उसको लिख दो। ठीक है, अब तुमको ऊपर ये जो हर में जो संख्या लिखी है उसको ऊपर भी गुणा करना है और उसका नीचे भी गुणा करना है। तो यहाँ कितना माइनस है ना, तो यहाँ ऊपर गुणा होगा करनी 7 प्लस करनी 6, और नीचे किसका गुणा होगा, करनी 7 प्लस करनी 6। ठीक, मतलब अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस में गुणा होगा, अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे किस में गुणा होगा, माइनस में गुणा होगा। तो देखो अब इसका गुणा तुम इससे करो, तो एक का गुणा चाहे जिससे भी करो आता कितना है, उतना ही आता। इसका हो जाएगा करनी 7 प्लस करनी 6। ठीक है, अब इसका गुणा इससे करना है। तो देखो ये करनी 7 माइनस करनी 6 और यहाँ हुआ करनी 7 प्लस करनी 6। तो अब ये देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो ये नीचे जो लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरह है कि नहीं है, जिसके पहले वीडियो बनाया था उसी की तरह लग रहा कि नहीं। तो बस अब जो उसमें हल किया था बस उसका हल इसमें भी करना, वही हल इसमें भी करना। ठीक है, जो उसमें हल हुआ था ना वही हल करना है। तो देखो क्या करना है, तो यहाँ कितना लिखा है, नेक्स्ट पेज में बताते हैं। यहाँ लिखा है करनी 7 प्लस करनी 6, कितना लिखा है, और यहाँ कितना लिखा है, करनी 7 माइनस करनी 6, करनी 7 प्लस करनी 6। ठीक है, तो यहाँ कितना लिखा है, करनी 7 माइनस करनी 6 और करनी 7 प्लस करनी
6 इतना लिखा है ना। तो अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ करनी 7 प्लस करनी 6। अब देखो गुणा करना है तो कैसे करेंगे, ये वाला जो 7 है ये वाला, इसका पहले इन दोनों के साथ गुणा होगा, फिर ये जो करनी 6 है इसका इन दोनों के साथ गुणा होगा, पिछले वीडियो की तरह। ठीक है, अगर वो ये वाले समझ में ना आए तो पहले एक बार वो वीडियो देखिएगा पहले इसके पहले बार। देखो क्या होगा, ये करनी 7 यहाँ रख दो, इसके साथ गुणा करना तुमको, किसके, करनी 7 प्लस करनी 6 के साथ। ठीक, तो माइनस करनी 6 लिखा है, ये माइनस करनी 6 यहाँ रख दो, इसके साथ गुणा कर दो, करनी 7 प्लस करनी 6 हो गया गुणा। तो ऊपर वाली अधिकतर लोग बाग क्या होते हैं ना कि नीचे वाला करते जाते हैं लेकिन ऊपर जो संख्या लिखी रहती है उसको भूल जाते हैं। तो इसको करनी 7 प्लस करनी 6, और इसके बाद हम आपको होमवर्क भी देंगे जिसमें 4 क्वेश्चन होंगे होमवर्क में, और ये होमवर्क वाले 4 क्वेश्चन आपको करना है, 1 2 3 4। ठीक है, फिर देखो अब इसका क्या करना, करनी 7 गुणा तुमको इससे करना, तो करो करनी 7 गुणे करनी 7। ठीक, करनी 7 यहाँ लिखा है, यहाँ प्लस है ना, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ जाएगा प्लस, करनी 7 ये हो जाएगा तुम्हारा, और करनी 6 ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखो ये माइनस का है ना, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, करनी 6 यहाँ लिखा है तो करनी 6 लिख दो, गुणे करनी 7 लिख दो। ठीक, माइनस और प्लस, माइनस करनी 6 लिखा है यहाँ तो करनी 6 लिख दो, गुणे करनी 6 लिख दो। ठीक, फिर क्या करोगे, देखो करनी 7 प्लस करनी 6 लिखा है ना, तो करनी 7 प्लस करनी 6 लिख दो, बटे कर दो। अब जब 7 दो सेम होते हैं तो एक 7 करनी के बाहर आ जाता है, यहाँ देखो ये दोनों सेम नहीं है ना, तो इनका गुणा हो जाएगा, लेकिन ये किसके अंदर रहेंगे, करनी के अंदर रहेंगे। तो 7 छंग कितना होता है, 42 होता है, तो 42 यहाँ रख दो। यह माइनस है ना, तो यहाँ 7 छंग कितना होता है, 42, और प्लस यह माइनस हुआ ना ये, तो जब दो सेम है 6 तो एक 6 बाहर आ जाएगा। और ये सब देखो, ये बटे वाला अधिकतर न भूलना, नहीं लोग हल करते जाते हैं नीचे वाला कर लेते हैं, ऊपर वाली संख्या लिखना भूल जाते हैं, अधिकतर यही होता है। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, कट गए, तो अब कितना बचा, तो देखो अब कितना बचेगा, यहाँ बचा करनी 7 प्लस करनी 6, यहाँ कितना बचा, ये देखो ये 7 बचा और माइनस 6 बचा, तो यहाँ लिख दो 7 माइनस 6 लिख दो। तो हल करो तुम, करनी 7 प्लस करनी 6, और 7 में 6 गए कितना आ गया, 1, और यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो एक बार समझ लो कैसे करना है अच्छे से। देखो ये क्वेश्चन हुआ, ठीक, ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन खुद करना, अगला क्वेश्चन क्या करना है, खुद करना होमवर्क के तौर पर। तो देखो ये क्वेश्चन ये लिखा है, ये लिखा है 1 बटे करनी 7 माइनस 6 लिखा है, 1 बटे करनी 7 माइनस 6 लिखा है ना। तो यहाँ हर का क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो जब हर का परिमेयकरण करना है तो जो यहाँ माइनस में लिखा रहता है ना, तो ऊपर प्लस में गुणा होता है, किसमें होता है, प्लस में। यहाँ माइनस में लिखा है तो ऊपर किसमें गुणा होगा, प्लस में गुणा होगा। तो जब ऊपर प्लस में गुणा होगा, करनी 7 प्लस करनी 6 और करनी 7 प्लस करनी 6, ऊपर प्लस में गुणा होगा, इसका गुणा इससे कर दिए और ये वाली सेम उतार दिए। ठीक, और ये जो प्रोसेस है, अब ये जो क्या है, ये जो दो प्रोसेस है ना, अब इसका गुणा तुमको किस में करना है, देखो अब ये हुआ, 7 का गुणा तुमको इसके साथ करना है, पूरा 7 का गुणा इसके साथ करना है, फिर ये माइनस 6 है ना, तो माइनस 6 का गुणा तुमको इसके साथ करना है। ठीक, सेम क्वेश्चन पिछली वाली की तरह है। अब ये देखो 7 का गुणा 7 से लिख दो, 7 का गुणा 6 से लिख दो, करनी 6 का गुणा करनी 7 से लिख दो, करनी 6 का गुणा करनी 6 से लिख दो, और 7 7 49 हो जाएगा, यानी जब दो सेम 7 है तो इससे तो 7 बाहर आ जाएगा, 7 छंग 42 और 7 छंग 42, और यहाँ 6 जब दो सेम है तो एक बाहर आ जाएगा, प्लस 42 का माइनस 42 का कट गया, तो 7 में 6 की कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये हुआ आंसर। समझ में आया कि नहीं आया?
अर्जुन, 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेंगे। अगर क्वेश्चन होमवर्क में ना बनेगा तो कल नेक्स्ट वीडियो बना के हम आपको बता देंगे होमवर्क वाले क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन पहले हम आपको होमवर्क करने के लिए क्वेश्चन देंगे क्योंकि वो मोस्ट है। इसका भी हर का परिमेयकरण करना है, तो ये सरल है, बन जाना चाहिए। लेकिन देखो, तो हर का परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। देखो, हर का परिमेयकरण में क्या करना पड़ेगा, 1/5 प्लस करनी 2, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस है ना, प्लस है ना यहाँ, तो ऊपर और नीचे किसका गुणा होगा, माइनस का गुणा होगा ना। ऊपर नीचे किसका गुणा होगा, माइनस का गुणा होगा ना। तो यहाँ लिख दो, यहाँ हो जाएगा करनी 5 माइनस करनी 2, और देखो यहाँ बटे हो जाएगा करनी 5 माइनस करनी 2, ठीक है। यहाँ प्लस का है तो ऊपर माइनस का गुणा, नीचे माइनस का गुणा। तो अब यहाँ से सेम टू सेम कर दो। देखो, एक का किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो कितना आएगा, सेम टू सेम आएगा ना। यहाँ कितना आएगा, करनी 5 माइनस करनी 2 और बटे, देखो अब ये करनी 5 प्लस और ये करनी 5 माइनस करनी 2, इतना हुआ कि नहीं हुआ। करनी 5 प्लस करनी 2, करनी 5 माइनस करनी 2 हुआ। तो अब यहां से देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये करनी 5 माइनस करनी 2 बटे होगा तुम्हारा करनी 5 प्लस करनी 2 और करनी 5 माइनस करनी 2। ये वाला जो है हमने सेम उतार दिया, ये जो लिखा था ना इसको हमने उस पर उतार दिया। यहाँ तक समझ में आया है। अगर यहाँ नीचे हर में प्लस रहता तो ऊपर और नीचे किसमें गुणा होता है, माइनस में, ठीक है। फिर एक का गुणा इससे किए तो इतना आया। ये वाली जो संख्या थी उसको यहाँ उतार दिया, ये वाली जो संख्या थी उसको यहाँ उतार दिया। अगर इस पेज में कोई दिक्कत हो तो बता दो, फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में चलो। नेक्स्ट पेज में क्या होगा, देखो इसको ऊपर लिख दो। समझ में आ रहा, ध्यान कहाँ तुम्हारा, यहाँ रखो ध्यान। इसका गुणा तुमको इससे करना है, तो करनी 5 का गुणा किससे करना है, करनी 5 माइनस करनी 2 से, ठीक। ये प्लस करनी 2 लिखाना, प्लस करनी 2, तो करनी 5 का गुणा किससे करना है, करनी 2 से, ठीक है। तो अब देखो कितना हो जाएगा, करनी 5 माइनस करनी 2। समझ में नहीं आ रहा, बोरिंग लग रही। तो अब ये देखो, ये करनी 5 का गुणा तुमको इससे करना है, सेम टू सेम वही जो क्वेश्चन नंबर दूसरा बताया था। अगर क्वेश्चन नंबर दूसरा अच्छे से पढ़ लिए हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। करनी 5 का गुणा करनी 5 से करना है, तो करनी 5 गुणे करनी 5, ये हुआ। ये प्लस और माइनस है ना, तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है। यहाँ करनी 5 लिख दो और यहाँ गुणे 2 लिख दो, करनी 2 लिख दो। यहाँ प्लस लिखा है ना, तो करनी 2 लिख दो यहाँ और गुणे करनी 5 लिख दो, ठीक। यहाँ प्लस और माइनस कितना हुआ, माइनस हुआ ना, प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस। यहाँ करनी 2 ये लिखा है और गुणे करनी 2 ये लिखा है, ठीक है, समझे। अब देखो, ये ऊपर वाली लाइन अधिकतर लोग बाग भूल जाते, तुम ना भूलना, लिखते हमेशा लिखते रहना, ठीक। अब देखो 5 2 सेम सेम है ना, तो 1 5 आ जाएगा। और ये 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। और ये दो सेम सेम है ना, तो 2 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखो, ये प्लस का माइनस का और ये प्लस का तो कट गए, ठीक है। तो अब चलो आगे, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा करनी 5 माइनस करनी 2, ये बचा। और यहाँ कितना बचा, देखो यहाँ बचा 5 और यहाँ कितना बचा 2, तो लिख दो 5 माइनस 2, 5 माइनस 2। तो कितना है आंसर, करनी 5 माइनस करनी 2 और 5 में से 2 गए 3। ये हुआ हमारा आंसर। अगर अभी कोई दिक्कत हो तो बता दो, फिर से बता दूंगा, क्योंकि ये सेम टू सेम है, सरल है।
अगर क्वेश्चन नंबर दूसरा तुम अच्छे से पढ़े हो तुमसे बन जाएगा, अगर अच्छे से नहीं पढ़ी हो तो ना बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद एक होमवर्क ले लो, 4 होमवर्क ले लो और फिर उसके बाद वीडियो खत्म करते हैं। फिर अगले दिन 1.5। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है, 1/7 - 2 इससे गुणा करना। ठीक, तो हर का परिमेयकरण करने का। हर का परिमेयकरण करने पर, तो जब हर का परिमेयकरण करना है तो क्या करना है, 1/7 - 2 है गुणे 7 + 2 है और 7 + 2 है, इतना है। यहाँ ऊपर माइनस क्या है, तो नीचे ऊपर नीचे माइनस क्या है, तो ऊपर नीचे किसका गुणा होगा, प्लस का गुणा होगा ना, कितना होगा। तो अब यहाँ से देखो 1/7 - 2। ठीक, इसका गुणा इससे करोगे, देखो इसका गुणा इससे करोगे तो कितना आएगा, 7 + 2 आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 7 - 2 और ये हो जाएगा 7 + 2। ठीक, फिर इसके बाद तुम आगे कर दो, यहाँ पास कर देते हैं नेक्स्ट पेज में, तो देखो क्या हो गया। तो है। ठीक है, ये हुआ। अब गुणा कैसे करना है देखो, यहाँ करनी 7, लेकिन ये 2 करनी में नहीं है, ध्यान देना, 2 करनी में नहीं है। ठीक है, करनी 7 का गुणा इन दोनों से होगा, तो करनी 7 का गुणा कर दो, किससे किससे होगा, करनी 7 से और +2 से। ठीक है, यहाँ -2 है ना, तो ये -2 का गुणा किससे होगा, ये होगा करनी 7 से और +2 से। ठीक है, देखो करनी 7 ये हुआ, ये हुआ, ये -2 है, इससे गुणा हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखो कि कैसे आएगा, ये होगा करनी 7 + 2 बटे क्या हो जाएगा, बटे। अब ये देखो 7 का गुणा 7 से करो, तो करनी 7 गुणे करनी 7। ठीक, करनी 7 यहाँ प्लस है ना, प्लस 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 होता है, तो यहाँ लिख दो करनी 7 और गुणे 2। ठीक, और यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस है ना ये वाला, तो यहाँ माइनस रख दो और 2 का गुणा किससे कर दो, करनी 7 से। तो 2 का गुणा किससे करोगे, करनी 7 से। यहाँ माइनस है तो यहाँ से, ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, तो 2 का गुणा किससे करोगे, 2 से करोगे ना। ठीक है, तो अब यहाँ कितना आ जाएगा देखो, करनी 7 + करनी 2 बटे करनी 7 गुणा करनी 7 से करो तो 2 2 सेम है, तो 1 आ जाएगा, 7 बस आ जाएगा। और यहाँ से देखो 2 बाहर है और करनी अंदर है, तो यहाँ से कितना आएगा, 2 करनी 7। ठीक, और यहाँ भी कितना आएगा, 2 करनी 7 आ जाएगा। और यहाँ कितना आएगा बताओ, 2 दूनी 4, समझ में आया। अब यहाँ से देखो ये जो है ये प्लस का है और ये माइनस का, कट गए, एक प्लस का था और एक माइनस का, तो कट जाते हैं। तो अब यहाँ से देखो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा तुम्हारा करनी 7 + करनी 2 और यहाँ कितना बचा देखो, ये बचा 7 और ये बचा 4, तो आ जाएगा यहाँ 7 - 4, तो आ जाएगा करनी 7 + 2 और 7 में 4 गए 3, ये हुआ आंसर। तो क्वेश्चन समझ में आए, और इस प्रकार 1.4 के 5 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं होमवर्क की तरफ। इनका भी हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, हर का परिमेयकरण क्वेश्चन नंबर पहला, ये हम उदाहरण से दे रहे हैं, उदाहरण 16 17 18 19 20, 16 17 18 19, तो 1/2 हुआ करनी 2
अगर ना बनेगी तो कल हम वीडियो बना के बता देंगे, ठीक है। और 1/, अपने से करिएगा पहले, 2 + करनी 3, तीसरा हुआ 5/, करनी 3 माइनस करनी 5, और चौथा हुआ 1/7 + 3 करनी 2। ये 4 क्वेश्चन है होमवर्क तौर पर। यदि क्वेश्चन ना बने पहले एक बार अपने से करिएगा, अगर क्वेश्चन ना बने तो नेक्स्ट वीडियो तो हमारा ये आएगा ही, ये चारों क्वेश्चन उसमें डिस्कस किया जाएगा। मोस्ट है ये क्वेश्चन, नॉर्मल न समझिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम में मोस्ट आते हैं, मोस्ट है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।